हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आई एम ब्लास्टर्स ऑफिशियल यूट्यूब ऐप एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आई एम ब्लास्टर्स पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों को बहुत ही परेशान करता है, और वो टॉपिक है वोकैबलरी। वोकैबलरी का क्या है, कैसे टैकल करना है उसको, क्या चीज़ करनी चाहिए और एग्जामिनेशन में क्या क्या आता है, इसके बारे में आज सारी कॉम्प्रहेंसिव और होलिस्टिक बात करेंगे। बिफोर डैट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप ही करिएगा। और टेलीग्राम लिंक को फॉलो करिए क्योंकि सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे ही मिलेंगे। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। मेरा नाम निशांत श्रीवास्तव है और मैं आपको वर्बल एबिलिटी पढ़ाता हूँ। एंड मूविंग फॉरवर्ड, थोड़ा बैच के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और आपको इससे बहुत फायदा होने वाला है। और ये जो प्राइस है, क्या है प्राइस? 4999। ये अभी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हम लोगों ने इसको रखा है और चीजें बढ़ जाएंगी। कब से बढ़ जाएंगी? इस तारीख के बाद से 1 अक्टूबर 2023 के बाद इसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। सो इस बैच का नाम है टारगेट आईपी मैट कॉम्प्रहेंसिव बैच है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है, जिन लोगों को टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है वो लोग भी यहां से टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। एंड जिन लोगों को ई बुक्स की रिक्वायरमेंट है, किसके लिए? प्रैक्टिस के लिए। जिनको ई बुक की रिक्वायर्ड है प्रैक्टिस के लिए, वो यहां से इसको बाय कर सकते हैं। अब आपको बैच में क्या क्या मिलेगा ऑन दिस प्राइस ऑफ 4999? सबसे पहली बात तो आपको 200 घंटे से ऊपर का कंटेंट मिलेगा, इंक्लूडिंग वर्बल, मैथ्स या क्वांट्स कह लीजिए आप लोग, और एलआर। उसके बाद आपको डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट सीरीज मिलेगी, वीकली आपके टेस्ट का एनालिसिस होगा, आपको वन ऑन वन सेशन मिलेगा। वन ऑन वन सेशन का मतलब ये लाइव क्लासेस मिलेंगी, कोई भी क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड नहीं रहेंगी इंपॉर्टेंटली, ठीक है? तो आप लाइव अपने डाउट्स वन टू वन पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यही नंबर रहेगा जिस पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी क्वेरीज से रिलेटेड। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको एक टेलीग्राम चैनल में ऐड किया जाएगा जो सिर्फ बैच वाले स्टूडेंट्स के लिए होगा और उनकी क्वेरीज वहीं पे ही सॉल्व करी जाएंगी, उनका अपडेशन वहीं पे आएगा। ऐप से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब टेलीग्राम चैनल पे ही आएंगे। एक चीज एक बार फिर मैं बता देता हूं, बैच की प्राइस है 4999 और 1 अक्टूबर के बाद से ये प्राइजेस बढ़ जाएंगी। सो बिफोर इट इंक्रीजेस यू मस्ट बाय इट, और एटलीस्ट यू शुड सी इट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू इंप्रूव वोकैब फॉर आईपी मैट। क्या है? हाउ टू इंप्रूव वोकैब फॉर आईपी मैट। अब इस वीडियो का पर्पस क्या है? इस वीडियो का पर्पस ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं, मेजरली मेरे ऑफलाइन में भी स्टूडेंट्स हैं और ऑनलाइन में भी स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे पूछते हैं कि सर वोकैब के लिए क्या करें। आरसी तो चलो पढ़ पढ़ के हो जाएगा कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतनी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, और ग्रामर तो रूल्स रटने पड़ेंगे। लोगों की मेंटालिटी यही है कि ग्रामर रूल रटने पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन सर वोकैब के लिए क्या करें? वोकैब तो बहुत वास्ट है, इतनी वास्ट वोकैब कैसे पढ़ेंगे? तो आज उसी के लिए मैं एक कॉम्प्रहेंसिव और होलिस्टिक वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। बस आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज़ की गुजारिश है, आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल शांति मन से देखेंगे, आराम से देखेंगे और पूरी देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली है। मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये 5-10 मिनट की वीडियो नहीं होगी क्योंकि इसमें सारी चीज़ें कवर होंगी और ये आपके लास्ट स्टॉप डेस्टिनेशन बन जाएगी। इसके बाद आपको वोकैब की कोई वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी कि वोकैब कैसे सीखें, वोकैब में क्या करना है, क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए और कैसे इंप्रूव करेंगे, क्या करना है। ये सब चीज़ें एक ही वीडियो में होलिस्टिक तरीके से मैं लेके आया हूं। तो इस वीडियो को तभी देखेंगे जब आपके पास फ्री टाइम अवेलेबल होगा। हड़बड़ी में नहीं देखेंगे, आधा अधूरा नहीं देखेंगे, बिकॉज आधी नॉलेज लेके जाएंगे और फिर आप दूसरों का सर खाएंगे कि वो कैब नहीं आती, वो कैब नहीं आती, वो कैब नहीं आती। सब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या क्या इस वीडियो में कवर्ड होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि रिलेवेंट वोकैबुलरी हमको पढ़नी है। एम नहीं पढ़ लेना कि कुछ भी पढ़ लो, रिलेवेंट पोर्शन पढ़ना है जो एग्जामिनेशन में आपके आता ही आता है। दूसरा क्या है, हम दूसरा देखेंगे कि मेथड क्या है जिससे हम अपनी वोकैब को इंप्रूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपनी वोकैब को इंप्रूव कर सकते हैं, उन मेथड्स को हम देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपके द्वारा या जो जनरल स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, वो मैंने क्वेश्चंस भी मेंशन किए हैं आपकी कंसर्न को लेकर।
और क्लास में कुछ मेरे तरफ से फाइनल टिप्स की बात करेंगे जो मैं आपको दूंगा, और आप उसको अगर अप्लाई करेंगे तो उससे बहुत फायदा मिलेगा आपको आईपी मैट वगैरह में। ये 4 चीजें हम लोग कवर करेंगे, जिसमें पहली रहेगी रेलेवेंट वोकेबलरी, दूसरा रहेगा मेथड की बात करेंगे हम लोग कि वोकैब को इंप्रूव करने के लिए हमें कौन सा मेथड यूज करना चाहिए और कौन सा बेनिफिशियल है। उसके बाद हम लोग आपके कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो बच्चों ने पूछे वो देखेंगे, और लास्टली मेरी तरफ से कुछ टिप्स रहेंगी जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे और उससे आपको फायदा मिलेगा। तो ये इस पूरे वीडियो का एक इंडेक्स है आप कह सकते हैं, और इसी हिसाब से ही पूरी वीडियो चलेगी आगे। अब सबसे बड़ी बात ये है ना कि इंग्लिश में अगर बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज में बात करें तो 1,71,000 कुछ वर्ड्स हैं, मतलब 1,70,000 प्लस वर्ड्स इंग्लिश में हैं अगर आप वर्ड्स की बात करें। अब प्रॉब्लम ये है कि आप इतने ज्यादा वर्ड्स तो याद नहीं कर सकते सर, बिल्कुल सच्चाई है, नहीं कर सकते। तो ये वर्ड्स हैं, अब आप इतने वर्ड्स तो नहीं याद कर पाएंगे ना इंग्लिश लैंग्वेज में। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबको ये तो सबको पता है कि वो क्या है भैया, ये वर्ल्ड पावर मेड इजी है, ये 1-2 किताब और है उनसे पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, ये करना है वो करना है, करना तो है लेकिन कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे करना है ये चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में कि आपको वोकैब के बारे में वो क्या चीजें हैं जो कि समझना बहुत जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग एल्स। पहली चीज के बारे में बात करेंगे दैट यू डोंट नीड टू और कांट लर्न दीज वर्ड्स, दीज मेनी नंबर ऑफ वर्ड्स। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि आप चाह के भी, और जरूरत भी नहीं है आपको, और चाह के भी आप इतने ज्यादा वर्ड नहीं याद कर सकते। कितने? 1,70,000 वर्ड्स हैं टोटल, तो आप नहीं याद कर सकते। दूसरी चीज आपको करना क्या है, आपको फिल्टर डाउन करना है वो वर्ड्स को। आप जो भी आपके वर्ड्स हैं 1,70,000 में से आपको फिल्टर डाउन करना है, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम नीड्स। जो भी आपकी एग्जामिनेशन नीड्स है, जो भी आपका एग्जामिनेशन कह रहा है आपसे आईपी मैट में, जो भी आपका एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग कर रहा है बात, उसके अकॉर्डिंग आप चेंजेस करेंगे। उसके बाद क्या है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द एग्जाम इन ऑर्डर टू लर्न दी वोकैबुलरी। आपको सबसे पहले क्या अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बिफोर डूइंग दीज 2 थिंग्स? भाई फिल्टर डाउन आप कब कर पाओगे? आप फिल्टर डाउन तभी तो कर पाओगे जब आप पैटर्न समझ पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे। जब पैटर्न समझ लेंगे उसके बाद ही चीजें फिल्टर डाउन की तरफ बढ़ेंगी, और उस नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ वर्ड्स में से हम चीजों को छांट के अलग करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेलेवेंट वोकैब क्या होता है। रेलेवेंट वोकैब, आपके रेलेवेंट मतलब, रेलेवेंट का मीनिंग आप लोग समझते हैं, जो कि जरूरी है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। अगर जरूरी की मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? जो वर्ड्स आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं वो इंपॉर्टेंट हो गए। ऑब्वियसली सर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो गए। अच्छा, कुछ वर्ड होते हैं जो कि फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, मतलब हर एग्जामिनेशन में इस टाइप के, जैसे चाहे आप आईपी मैथ मान लीजिए या आईएम के द्वारा कंडक्ट कराया गया दूसरा एग्जाम लाइक कैट, इन सब एग्जामों में वो फ्रीक्वेंटली पूछता ही रहता है वर्ड, बार बार वो वर्ड पूछता ही है। जैसे होलिस्टिक एक वर्ड है, क्या है होलिस्टिक? ये वर्ड बहुत ही कॉमन है, इसका मीनिंग होता है कंप्लीट और, ठीक है, कंप्लीट। तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड है, ये अधिकतर बार पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। ये कॉमन भी है और फ्रीक्वेंटली यूज्ड है। ट्रेंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं? ये ट्रेंडिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि हर साल कुछ ना कुछ वर्ड्स न्यूज में रहते हैं, ट्रेंड में रहते हैं। उन वर्ड्स के बारे में भी हम अभी बात करेंगे। तो ट्रेंडिंग वर्ड्स की कैटेगरी में वो आते हैं। जैसे अभी क्या है, 2023 चल रहा है, तो 2023 में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि बड़े ट्रेंड में होते हैं, मतलब उनसे ट्रेंडिंग होते हैं, बिल्कुल चल ही रहे होते हैं। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे जार्गन्स के बारे में। अब ये वर्ड्स हो सकता है आप ये वर्ड आपने पहली बार सुना हो कि जार्गन क्या होता है। अभी वी विल डिस्कस इट कि जार्गन क्या होता है, व्हाट इज जार्गन एंड व्हाट इट इज। सबसे इंपॉर्टेंट अब बात करेंगे हम लोग, नाउ विल टॉक अबाउट द प्रीवियस ईयर पेपर वर्ड्स क्या चीज है, व्हाट वी हैव टू डू इन प्रीवियस ईयर पेपर वर्ड्स। So we have to just take last 5 years paper,
5 साल के पिछले पेपर लेने हैं। एज इन आईपी मैट केस आपको 2019 के बाद से रोहतक वक्त वगैरह शुरू हुए हैं, सो 5 साल के नहीं मिलेंगे, तो जितने भी हैं एज मच you have to take the last 5 years papers and you have to just select the synonym, antonym, fillers and RC with relation to vocab, vocab के संबंध में जहां जहां भी आपको vocab से रिलेटेड वर्ड मिलते हैं आप उनको फिल्टर डाउन करते जाइए और जो इंपॉर्टेंट लगते हैं उनको अलग करते जाइए फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर। अब ये चीजें जो हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं किसी भी पेपर का, क्योंकि प्रीवियस ईयर एक पेपर की आत्मा होती है, वो बताता है कि उस पेपर में क्या आ सकता है, वो आपको प्रिडिक्शन दे सकता है, आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं पेपर का एक प्रीवियस ईयर पेपर को देख के ही। सो वो कैप कहां से आप लोग डील करेंगे, सिनोनिम्स पकड़ लीजिए, एंटोनिम्स पकड़ लीजिए, किसी के फिलर्स जितने में आए हैं वो पकड़ लीजिए, और आरसी में जितने इंपॉर्टेंट वो कैप के वर्ड्स हैं उन सबको आप जब पकड़ेंगे तो आपको पास्ट ईयर पेपर की वो कैप समझ में आ जाएगी। वहां से जितनी भी वर्ड्स हैं आप उसको याद कर लीजिए। उसके बाद फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड्स क्या होते हैं। अब मैंने बताया था जो वर्ड्स आपके फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, मैगजीन्स में आते हैं, बुक्स में आते हैं, या कहीं भी जनरल यूजेस में आते हैं। हॉलिस्टिक एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था अभी। तो जैसे आपके वर्ड्स न्यूज़पेपर से हो गए, ठीक है, मैगजीन से हो गए, बुक से हो गए, नॉवल से हो गए, इन सब में जनरली यूज होते रहते हैं। या फिर जनरल टॉकिंग में भी कुछ वर्ड्स हम लोग होते हैं जो बार बार यूज करते हैं, वी यूज देम फ्रीक्वेंटली। जैसे एडमोनिश एक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है स्कोल्डिंग और बीइंग स्कोल्डेड, मतलब डांटना या डांट खाना, दोनों चीजें हो सकती हैं। फिर अमॉर्फस, ये केमिस्ट्री वालों ने जरूर सुना होगा वर्ड, क्या है, एक सेकंड, हाँ वन सेक, एब्डोमिनिस था, फिर एमॉर्फस। एमॉर्फस आपने केमिस्ट्री वालों ने बड़ा सुना होगा वर्ड। एमॉर्फस ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका कोई डेफिनिट शेप नहीं होता है, जिसका शेप नहीं होगा वो एमॉर्फस सब्सटेंस कहलाएगा। एसिडियस, ये वर्ड पिछले साल आया था, पिछले साल या आई थिंक आईपी मैट उससे पहले आया था, और मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में ये वर्ड वोकैब के पोर्शन में, जब पिछले साल मैं लास्ट टाइम में प्रिपरेशन करवा रहा था क्रैश में यूट्यूब पे ही, तो मैंने आपको ये चीज पढ़ाई थी एसिडियस के बारे में। एसिडियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। कनाड, ये भी वर्ड मैंने आपको पढ़ाया है, इसका मतलब होता है अनफाउंडेड स्टोरी। कोई स्टोरी है जो कि अनफाउंडेड है, कोई टेल है, जैसे टेल कहते हैं, अनफाउंडेड, उसके बारे में कुछ अभी फाउंड नहीं किया गया है, या फिर किसी का मर्डर हो गया अभी कुछ पता नहीं, मिस्ट्री बना हुआ है, वो कहते हैं कनाड। कैलस क्या होता है, किसी के बारे में फीलिंग नहीं होना, मतलब क्या है, इन द नेगेटिव वे, मतलब किसी की सफरिंग से रिलेटेड है। ऐसे किसी की सफरिंग हो रही है और आपको उसके बारे में कोई फील ही नहीं हो रहा, कोई दर्द में तड़प रहा है और आपको फील ही नहीं हो रहा है कि वो उसका दर्द महसूस नहीं कर पा रहे हो आप, तो वो कैलस। इनंडेट, ये वर्ड भी मैंने पढ़ाया है। ये क्या होता है, टू गेट फ्लडेड, कोई चीज से फ्लड हो जाना, पानी का भी फ्लड हो सकता है, लोगों का भी फ्लड हो सकता है, भाई कहीं पे कहीं भीड़, जैसे ट्रेन स्टेशन की अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट रेलवे स्टेशन, तो द स्टेशन इन इंडिया आर जनरली क्या होता है, इनंडेटेड विद पीपल, वी कैन से लाइक दैट। तो ये हमारे कुछ फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड्स हैं जो कि आपको टैकल करने हैं अगर आप वोकैब अपने तैयार करना चाहते हैं, किसके लिए, आईपी मैट एग्जामिनेशन के लिए। तो ये आपको कुछ वोकैब्स टैकल करनी पड़ेंगी। अब आगे बात करते हैं, उसमें 4 पार्ट थे ना, उसके बाद हम लोग ये लास्ट पार्ट है हमारा, आई थिंक, नहीं इससे पहले ट्रेंडिंग वर्ड्स है, यप। तो ट्रेंडिंग वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। मैंने बताया था कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि आपके साल में, जैसे अभी 2023 चल रहा है, 2023 चल रहा है, तो इस समय कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल ट्रेंड में है, मतलब चल ही रहा है। जैसे फिन इन्फ्लुएंसर, आपने ये वर्ड सुना भी होगा, इसका मतलब क्या है, द इन्फ्लुएंसर और द पर्सन हु इज इन्फ्लुएंसिंग समवन। इन्फ्लुएंसर मतलब क्या, ऐसे इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह होते हैं, तो जो पैसे से या फाइनेंस सेक्टर से डील कर रहा है उसे फिन इन्फ्लुएंसर कहेंगे। जैसे आपने अभी रिसेंट में फाइनेंस विद शरण देखा होगा, बहुत लोगों ने देखा होगा, बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, तो वो एक बंदा जो है वो फिन इन्फ्लुएंसर है, ठीक है। वही एक वर्ड आता है नोमोफोबिया। नोमोफोबिया के बारे में बात करें तो नोमोफोबिया क्या होता है, नोमोफोबिया वो कंडीशन होती है जिस कंडीशन में अगर आपसे मोबाइल आपका ले लिया जाए, इससे सेलफोन्स आपके ले लिए जाएं, तो आपको डर लग जाता है कि वो आपके पास से चला जाएगा तो आप क्या करेंगे, अब आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, कोई नहीं है, कुछ देखने के लिए भी नहीं, मतलब आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, आपको ऐसा लगेगा, तो वो नोमोफोबिया की कंडीशन आती है। ये एक भी वर्ड है।
उसके बाद एक आता है फिट इंस्पिरेशन, मतलब क्या, फिटनेस के थ्रू इंस्पिरेशन या इंस्पिरेशन वाया फिटनेस, इज कॉल्ड फिट इंस्पिरेशन। एक वर्ड आता है स्टैन। स्टैन का मतलब क्या होता है पता है? स्टैन का मतलब होता है वो वाला नहीं, स्टैन, स्टैन का मतलब होता है फैन। अब ये पंखे वाला फैन नहीं है, जब आप किसी के फैन होते हो तो उसे कहते हैं स्टैन, मतलब इफ यू आर लाइकिंग समवन। सिचुएशनशिप, ये बड़ा अच्छा वर्ड आजकल चला भी है, रिलेशनशिप में बड़ा चलता है ये। सिचुएशनशिप मतलब अपनी सिचुएशन या अपनी नीड्स के अनुसार दूसरों को अपने हिसाब से रखना और उनको वीकेंड से इस्तेमाल करना, लेकिन इस्तेमाल नहीं आता इसमें। मेनली हम लोग कह सकते हैं कि अपनी नीड्स के अनुसार चीज़ों को, अपने लोगों को मैनेज करके रखना, इस कॉल्ड सिचुएशनशिप। अपनी सिचुएशन के अनुसार रिलेशनशिप बनाना। ये भी बड़ा अच्छा वर्ड है हैंग्री। हैंग्री मतलब क्या होता है? एंग्री ड्यू टू हंगर। क्या होता है इसका मतलब? इफ यू आर एंग्री ड्यू टू हंगर, इज कॉल्ड हैंग्री। तो ये कुछ वर्ड्स आपके हैं जो कि कैटेगरी में, किस कैटेगरी में आते हैं? आपके ट्रेंडिंग वर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जार्गन्स की। अब जार्गन्स क्या होते हैं? ये वर्ड आपने सुना है नहीं सुना है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये अच्छा वर्ड है। अब ये क्या होते हैं? जार्गन्स एक टर्मिनोलॉजी होती है जो कि स्पेसिफिक फील्ड या फिर स्पेसिफिक किसी प्रोफेशन को रिलेट करती है। जैसे मेडिकल फील्ड्स में कुछ वर्ड्स आते हैं, यूज होते हैं, वो मेडिकल में ही यूज होते हैं, वो कहीं और यूज नहीं होंगे। पॉलिटिक्स में कुछ वर्ड्स होते हैं जो पॉलिटिक्स में ही यूज होंगे और कहीं यूज नहीं होंगे। कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सो जार्गन्स क्या होते हैं? स्पेशलाइज टर्मिनोलॉजी होती है एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक फील्ड, फील्ड से किसी रिलेटेड होती है, ठीक है। अब जैसे मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में आपका वर्ड आता है एक्यूट। अब एक्यूट का मतलब क्या है? वैसे तो एक्यूट एंगल होता है, लेकिन यहां मेडिकल के टर्म्स में बात करें तो एक्यूट का मतलब होता है बहुत ही सिवियर, कोई चीज बहुत ही सिवियर कंडीशन में आ गई हो तो। एगोनल का मतलब क्या होता है? एगोनल का मतलब होता है किसी से रिलेशन में, मतलब जैसे एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि किसी को डायबिटीज है, किससे रिलेशन में, मतलब किसकी वजह से है? पैनक्रियाज वर्क नहीं कर रही, इस वजह से डायबिटीज है, तो उसको कह देंगे एगोनल। वहीं आता कॉनॉर्बिड। कॉनॉर्बिड क्या है? कि किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को या किसी पर्सन को एक साथ सेम टाइम पे एक से ज्यादा बीमारियां हो जाए, मतलब 2 और मोर देन 2 उसको डिजीजेस हो जाए, तो कॉनॉर्बिड कहलाता है, ठीक है। उसके बाद बिजनेस में बात करें तो बिजनेस में एक वर्ड स्लैंग कह लो या इडियम कह लो यूज होता है, बैंग फॉर द बक। नाम सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है लेकिन है, बैंक फॉर द बक। इसका मतलब ये होता है कि आपने किसी को कोई पैसा लेंड किया या पैसा दिया किसी काम के लिए भी, एंड इफ यू आर गेटिंग द वैल्यू फॉर दैट, इफ यू आर टेकिंग द वैल्यू फॉर दैट, इज कॉल्ड द बैंक फॉर द बक। ड्रिल डाउन का मीनिंग तो आप लोगों को बहुतों को पता होगा, इफ यू आर जस्ट सुन के भी पता चल रहा होगा। ड्रिल डाउन मतलब क्या है? ड्रिल डाउन, ड्रिलिंग करनी है डाउन में, कहां करनी है? ड्रिल करना है नीचे की तरफ, मतलब क्या है? किसी चीज की तह तक जाना है। वी नीड टू, मतलब किसी चीज के बारे में बिल्कुल सब कुछ जान लेना है, इज कॉल्ड ड्रिल डाउन। पॉलिटिक्स में भी एक बड़ा अभी क्या कहते हैं वर्ड यूज हो रहा है बड़ा अच्छा, और ये ट्रेंडिंग वर्ड्स की कैटेगरी में, किसकी कैटेगरी में है? ट्रेंडिंग वर्ड्स की कैटेगरी में आता है ये, और इसी साल का ट्रेंडिंग वर्ड है, ये भी बता दूं मैं, 2023 का ही है ये। क्या वर्ड है? एस्ट्रोटर्फिंग। नाम सुनिए क्या, बिल्कुल ऐसा लग रहा है हवाई जहाज उड़ा दिया। एस्ट्रोटर्फिंग, इसका मतलब क्या होता है? जब हम कभी फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट करते हैं, किसके लिए? ऑर्गेनिक सपोर्ट के लिए। मतलब जैसे फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट करने का मतलब यह है कि किसी, मान लीजिए पॉलिटिशियन ने कुछ बड़ा बड़ा बोल दिया, बड़ा बड़ा बता दिया कुछ चीजें, एंड ही सेइंग लाइक वी विल डू दिस, वी विल डू दिस, मेट्रो लॉन्च कर देंगे, ये कर देंगे, ट्रेनें दौड़ा देंगे, फ्लाइटें दौड़ा देंगे, ये कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया है? फॉल्स इंप्रेशन बनाया है अपनी बातों से, झूठ बोला है। किस लिए? कि ऑर्गेनिक सपोर्ट मिल सके उनको, लोगों का सपोर्ट मिल सके ऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिक सपोर्ट मतलब वो सपोर्ट, वो लोग जो कि किसी के बिना बुलाए खुद ब खुद आए, जैसे यूट्यूब पे मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आई एम टीचिंग एट आई एम क्लासेस, ठीक है। अब आप अगर यहाँ पे इस वीडियो को देखने आते हैं विदाउट एनी प्रमोशन, क्योंकि हमारे यहाँ कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है, विदाउट एनी प्रमोशन अगर आप इसको देखने आ रहे हैं, फिर आर लाइकिंग दिस वीडियो, अगर आपको पसंद आ रहा है, चीजें आपको पसंद आ रही है, आप और अंदर जाएंगे और चीजें देखेंगे, तो वो एक प्रकार का ऑर्गेनिक सपोर्ट आप होगा हमारे चैनल के लिए, तो वही कहलाता है आपका ऑर्गेनिक सपोर्ट। तो ये कुछ बेसिक जार्गन से मैंने आपको समझा है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड था जो इस समय चल रहा है। आगे बात करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सबसे जरूरी बात है, क्या पढ़ना है ये तो पता चल गया,
जानना ये है कि कैसे पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैसे पढ़ना है। तो अब हम लोग जानेंगे मेथड्स ऑफ लर्निंग वोकैबुलरी के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहला हम लोग वर्ड मीनिंग के बारे में जानेंगे टेक्निक, उसके बाद एक माइंड मैपिंग टेक्निक के बारे में जानेंगे, और लास्टली हम लोग जानेंगे रूट वर्ड टेक्निक के बारे में। ये 3 टेक्निक है, माइंड मैपिंग को नेमोनिक्स भी कहते हैं, ठीक है। ये NME है, नेमोनिक्स है। ठीक, नेमोनिक्स। तो आगे बढ़ते हैं सब। अब बात करेंगे वर्ड मीनिंग अप्रोच के बारे में। ये क्या अप्रोच है, इस टेक्निक को कैसे यूज करना है और इससे आपको फायदा क्या मिलेगा। ये सबसे बेस्ट टेक्निक है तीनों में से, मतलब ऑब्वियसली दोनों भी अच्छी हैं, लेकिन ये टेक्निक ऐसी है कि आपको लर्निंग में बहुत हेल्प करेगी। कैसे हेल्प करेगी, अब ये देखिए। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक मान लीजिए आपने किसी कॉपी में लिखना शुरू किया, वो कैप शुरुआत की आपने कि भाई मैं आज से वो कैप के वर्ड्स लिखना शुरू करूंगा। सबसे पहले आप लिखेंगे वहां पे क्या, वर्ड। उसके आगे क्या लिखेंगे आप, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, उसका मीनिंग लिखेंगे। आई वुड रिकमेंड टू राइट द मीनिंग इन इंग्लिश, लेकिन अगर आपको हिंदी में भी चीजें समझनी है, कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, तो आप उनको हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आपको वर्ड्स वर्ड का कॉन्टेक्स्ट समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है, ना कि मीनिंग। मीनिंग तो है ही जरूरी, लेकिन कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मीनिंग नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो आप या तो हिंदी में लिखिए या तो इंग्लिश में लिखिए, कोई डजंट मैटर, लेकिन कोशिश करिए कि इंग्लिश में ही जरूर लिखिएगा। ऐसा नहीं कि खाली हिंदी लिख के छोड़ दिया। उसके बाद आपको क्या देने हैं, कुछ आपको एग्जाम्पल्स देने हैं सेंटेंस के फॉर्म में, ठीक है। सेंटेंस फॉर्म में आपको एग्जाम्पल कुछ देने हैं, वहां पे लिखने हैं। ऐसे ही करके लिखिएगा, पहले वर्ड्स, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच, नीचे मीनिंग, एग्जाम्पल सेंटेंस फॉर्म में, और लास्ट में उसका सिनोनिम। क्या लिखेंगे आप, उसका सिनोनिम। अब बच्चे पूछते हैं कि सर इसका सिनोनिम लिखेंगे, एंटोनिम क्यों नहीं याद करें। देखिए क्या है ना, कभी भी आपको ऑप्शन दिए होंगे तो 4 ऑप्शन दिए होंगे। अगर आपको सबके सिनोनिम पता है वर्ड्स, और कोई एक वर्ड दिया होगा यहाँ पे, अगर आपको इस वर्ड का सिनोनिम पता है तो एंटोनिम तो ऑप्शन में से आप एलिमिनेट करके निकाल ही लेंगे ना, तो वो एंटोनिम आपका एलिमिनेशन से निकल आएगा। तो आपको इसलिए इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सिनोनिम पढ़िए, इतनी चीजें लिखिए, मोर देन इनफ है ये। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। माइंड मैपिंग टेक्निक और नेमोनिक्स टेक्निक क्या होती है, अब ये बड़ी अच्छी टेक्निक है, ये बच्चे यूज करना चाहें तो मतलब इससे तो बिल्कुल कहर मच सकता है। कैसे, ये हिंट और लिंकिंग मेथड टेक्निक कहलाती है। जैसे मैंने आपको क्या वर्ड बताया था आज, एक नोमोफोबिया। अब आपको इसकी मीनिंग नहीं पता मान लीजिए, ठीक है, ये आपको थोड़ा आइडिया है कि नोमोफोबिया इज अ वर्ड जिसमें क्या होता है कि मोबाइल के यूजेस को बंद करने से आपके अंदर एक फोबिया जनरेट हो जाता है, डर जनरेट हो जाता है कि मोबाइल नहीं होगा तो अब क्या होगा, ठीक है। अब आपको इसको याद करना है वाया वर्ड, आप तो भूल जाएंगे बार बार, तो आप इसको लिंकिंग मेथड से याद करिए या फिर हिंट मेथड से। हिंट क्या है, जैसे नोमोफोबिया, फोबिया का मतलब क्या होता है, फोबिया का मतलब होता है फियर, होता है ना फियर। नो मतलब नॉट, मो मतलब मोबाइल, मतलब अगर नहीं मोबाइल मिलेगा, नो मोबाइल, देन वी विल गेट द फियर इज कॉल्ड नोमोफोबिया। ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज लाइक सपल। सपल का मीनिंग होता है फ्लेक्सिबल। क्या मीनिंग होता है, समथिंग दैट इज फ्लेक्सिबल। अगर कोई चीज फ्लेक्सिबल है तो इसको आप क्या बना सकते हैं, सप्पल, चप्पल बना सकते हैं ना। सपल, चप्पल, चप्पल भी फ्लेक्सिबल है और सपल भी फ्लेक्सिबल है, तो मीनिंग वहां से आपकी एक हिंट लिंकिंग बन जाएगी। तो ये कुछ एक छोटी सी टेक्निक मैंने आपको 2 वर्ड्स के द्वारा बताया कि आप कैसे यूज कर सकते हैं। अब इसमें आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं, आप क्या सोच सकते हैं, कहां तक सोच सकते हैं, और उस सोच को कितने टाइम तक मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि इंपॉर्टेंट ये नहीं सोचना, नोमोफोबिया के लिए नोमोफोबिया सोचना बड़ी बात नहीं है, इसको मेंटेन करना तो आपकी क्रिएटिविटी लेवल पे डिपेंड करता है कि आप कितने लंबे समय तक उसको रिटेन कर सकते हैं।
जितना अच्छा क्रिएटिव होंगे, जितनी ज्यादा आपके लाइफ से रिलेट करके चीजें बनाएंगे, जैसे चप्पल, चप्पल लाइफ से रिलेट करती हुई चीज है, जब रिलेट करती हुई चीजें आप बनाएंगे, लिंक करेंगे तो आपको याद रहेगा, और कोई आउट ऑफ द स्पेस चीजें याद करेंगे तो नहीं याद रहेगा, ये भी बता दूं मैं आपको। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आगे एक और टेक्निक की, इसका नाम है रूट वर्ड टेक्निक। ये सबसे ज्यादा टीचर्स यही पढ़ाते हैं। पुरानी पीछे की दो टेक्निक्स के बारे में तो कोई ज्यादा बात ही नहीं करता फिलहाल, उसको टेक्निक नहीं मानते लोग, उसको मानते हैं कि ये तो करना ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी टेक्निक्स है, ये भी एक टेक्निक है। अब ये रूट वर्ड टेक्निक में होता क्या है, जिनको नहीं पता उनके लिए एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। देखिए, हर वर्ड का रूट नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसे बहुत से वर्ड हैं जिनका रूट्स हैं, और ये कह सकते हैं कि पूरी वोकैब की अगर बात करें तो उसमें आपको 60% वर्ड्स तो ऐसे मिल ही जाएंगे जिनका रूट अवेलेबल है। तो उन 60% को आप यहां से पकड़ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, एक रूट वर्ड है आपका डोल। क्या है? डोल। डोट का मतलब होता है सैड और पेन। ठीक है, सैड और पेन इसका मीनिंग होता है। अब एक वर्ड आया डोलरस बना इससे, और कंडोलेंस बना। कंडोलेंस आपको मीनिंग पता है ना, क्या? अपना कोई जैसे किसी की डेथ हो गई तो आप कंडोलेंस देते हैं ना उसको, कि मतलब या वी आर सॉरी फॉर दैट, वी आर सॉरी फॉर योर लॉस, है ना, आप उसके प्रति दुख पैदा कर, मतलब दुख प्रकट करते हैं, तो वो कंडोलेंस कहलाता है। ठीक है, वैसे ही एक्री, एक्री इज रिलेटेड टू एसिडिटी, एसिड से रिलेटेड है एक्री। तो एक्रिड, एक्रीमनी, एक्रिडिटी, है ना, ये वर्ड्स आपके बन जाते हैं। तो ये एक रूट्स वर्ड हो गए। जैसे अब मैं आपको क्या कहते हैं एग्जांपल दूं किसी एक रूट्स वर्ड का, तो बैठ जाओ यार। ठीक है, तो ये आपके रूट वर्ड टेक्निक हो गई। अब रूट वर्ड टेक्निक को यूज करने का तरीका मैं क्लासेस में पूरी तरीके से बताऊंगा अभी आगे। आगे चीजें भी हैं अभी, और देखते जाइए, अभी खत्म नहीं हुआ वीडियो, वीडियो लंबा है, वीडियो में काफी चीजें हैं, और अभी वीडियो सिर्फ आधे घंटे का हुआ है। ठीक है, अभी और चीजें हैं। तो आपकी एग्जामिनेशन में क्या क्या आता है, अब ये पूरी इसकी लिस्ट है। सो अब बात करेंगे आपके एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में कि आवाज आ रही है? हाँ, एग्जामिनेशन में क्या क्या आता है। इसमें चीजें कवर क्या है, हम लोगों ने क्या क्या कवर की है। प्रीवियस ईयर वर्ड्स हम लोगों ने कवर कर लिए, बहुत अच्छी बात है। फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड हम लोगों ने कवर कर लिए, हाँ जी। ट्रेंडिंग वर्ड्स हम लोगों ने कवर कर लिए, बिल्कुल। जार्गन्स हम लोगों ने कवर कर लिए, जी हाँ बिल्कुल। तो यहां तक का तो हम लोगों ने कवर कर लिया है, किसको कैसे टैकल करना है, क्या करना है। अब रहा कॉमनली कंफ्यूज वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, रूट वर्ड्स भी कवर हो चुका है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब आप एक चीज समझिए, ये प्रीवियस ईयर फ्रीक्वेंटली वर्ड्स, ट्रेंडिंग वर्ड्स, जार्गन, मोर और लेस सब कुछ आपके बैच में कवर्ड होगा। किस में कवर होगा? बैच में कवर्ड हो जाएगा सारी चीजें, इंक्लूडिंग ऑल दी वर्ड, सारी चीजें हैं। जैसे एग्जांपल मैं बात करूं आपके ये ट्रेंडिंग वर्ड्स के लिए, तो ट्रेंडिंग वर्ड्स के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि एडिटोरियल्स को पकड़ा है मैंने। क्या पकड़ा है? एडिटोरियल्स को। पेपर के एडिटोरियल से मटेरियल उठा के आपको प्रोवाइड कर रहा हूं मैं, क्योंकि यही चीजें ऐसी हैं भाई, वो बनाएगा तो कहीं ना कहीं से पकड़ेगा, ट्रेंडिंग पकड़ना है उसको तो वहीं से पकड़ेगा जो ट्रेंड में है। पेपर ही सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग रहता है, एडिटोरियल से पकड़ेगा वो, और खास कर द हिंदू का, जिसको पढ़ने में लोगों को दिक्कत होती है, तो वहीं से वो उठाएगा, हिंदू से ही उठाएगा। ठीक है, उसके बाद जार्गन्स, ये स्पेशलाइज वर्ड होते हैं, कौन कौन से आपको यूज में आएंगे ये मैं आपको खुद बताऊंगा। उसके बाद फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड, जो वर्ड बार बार यूज होते हैं, अब आपको कैसे पता कौन से वर्ड पढ़ने हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। रूट वर्ड्स की प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा, और इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा कि वोकैब से ले आप ये कहेंगे कि सर वोकैब में मजा आ गया, बाकी कुछ पता नहीं पता। और मतलब वर्बल में तो पूरा मजा ही आएगा आपको, कुछ नहीं है।
उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की मैं बात करूँ, ये तो बड़ा आसान है। अगर आपने इतना सब कुछ कर लिया तो ये तो आप बड़े इजली कर लेंगे। फिलहाल इसकी भी मेरे पास चीजें हैं। आई विल एक्सप्लेन यू, एक एक वर्ड में पकड़ के आपको पढ़ाऊंगा कि क्या है, किसका मीनिंग कैसे है। जैसे ये कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बना, वैसे ही सारे वीडियोस बैच में कॉम्प्रिहेंसिव भी होने वाले हैं। बैच इसी पर्पस से लॉन्च किया गया है कि सारी चीजें एक जगह पे रहें, मतलब हौच पौच ना रहे। यूट्यूब पे क्या होता है ना कि क्लासेस के बाद टाइम मिला तो क्लासेस ले ली, नहीं मिला तो कभी ऊपर नीचे भी हो गया। बच्चे भी इस बात की कंप्लेन कर देते हैं कि सर क्लासेस रेगुलर नहीं हो रही। अभी एक बच्ची का मैसेज आया था कि सर यूट्यूब पे आप पढ़ाएंगे बिकॉज आई कैन नॉट पे द फीस। तो ऐसा नहीं कि हम लोग यूट्यूब पे नहीं पढ़ाएंगे, यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, ऑब्वियसली चैनल इसीलिए है। लेकिन बैच में क्या चीज़ें, सब चीज़ स्ट्रक्चर्ड वे में रहेंगी। और यूट्यूब पे क्या है कि हम लोग जैसे क्लास नहीं ले पाते भाई, ऑब्वियसली इफ समवन इज पेइंग अस, कोई हमें पे कर रहा है तो वी हैव टू गिव हिम ना, हमें स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ें देनी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पे हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो जब हम फ्री में पढ़ा रहे हैं तो कभी कभी स्ट्रक्चर्ड चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, बैच में चीज़ें स्ट्रक्चर्ड वे में होती हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं हम लोग, ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम पीरियड में आपको डिवोट कर सकता हूँ। जैसे मैंने कहा कि बैच में 200 घंटे की पढ़ाई होगी, 200 घंटे प्लस की पढ़ाई होगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 200 घंटे प्लस की होगी, हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी लग जाए, तो क्या मैं मना कर दूंगा कि भाई कोर्स छोड़ दो, 200 घंटे हो गए? नहीं हो सकता ना। तो जो होना है वो होगा ही, उसका कुछ नहीं हो सकता है। जितना भी टाइम लगेगा वो लगेगा, ठीक है। सो इस चीज को आप समझ के रहिए और समझ के ही आगे डिसीजन लीजिएगा इस चीज का। और अब आगे बात करते हैं क्वेश्चंस। आप ही लोगों के क्वेश्चन हैं ये जो बच्चों ने पूछे हैं और स्टूडेंट्स जनरली आस्क करते हैं, पूछते हैं, वही क्वेश्चंस मैंने आज पुट अप किए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, शुड आई रीड एनी बुक? क्या मुझे कोई बुक पढ़ने की जरूरत है? अब देखिए, इसके लिए मुझे आपको एक साइकोलॉजिकल फैक्ट और छोटी सी बात समझानी पड़ेगी। आप ये समझिए कि आप ये बॉक्स के अंदर आ और ये एक बॉक्स बना है, ठीक है। वी आर हैविंग टू बॉक्सेस। अब जो मैंने पढ़ा दिया आपको वो ये है, समझिएगा मेरी बात, जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जो मैंने आपको पढ़ा दिया है वो पोर्शन ये है, मैंने पढ़ा दिया आपको, इट इज मोर देन इनफ फॉर यू एग्जामिनेशन। लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या है कि मैंने जो ये पढ़ाया है वो तो सबको पढ़ाया है, आपको भी पढ़ाया है, और ऐप में चीजें डाली हैं ना। यूट्यूब पे जो पढ़ाया है वो यूट्यूब वाले को कंफर्म हो गया, जो ऐप में पढ़ाया है वो ऐप वालों को हो गया, मतलब सभी बच्चों के पास सेम ज्ञान जा रहा है ना। तो कंपीट कैसे होगा, कंपटीशन कैसे होगा? कंपटीशन वो बच्चा जीतेगा जो अब इस ब्रैकेट से निकल के बाहर खुद अपना भी कुछ पढ़ेगा या करेगा। समझ गए मेरी बात? जो इस ब्रैकेट से बाहर निकल के खुद से कुछ पढ़ने की नई कोशिश करेगा वही एग्जामिनेशन निकालेगा, वही कंपटीशन में आगे जाएगा, वही रैंक लाएगा। क्योंकि मैं तो सबको सेम पढ़ा रहा हूं, तो कंपटीशन कैसे होगा? कंपटीशन ऐसा ही होगा, जो बच्चा ये पोर्शन कवर कर लेगा वो एग्जामिनेशन में आगे निकल जाएगा। अब ये पोर्शन है क्या? ये पोर्शन कुछ नहीं है, ये पोर्शन एक्स्ट्रा है। जो एग्जाम में अतरंगी क्वेश्चन आते हैं ना आपके, आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन बड़ा बकवास है, कहाँ से पूछ लिया इसने, है और क्यों ही पूछ लिया, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है कहीं। ये वही अतरंगी क्वेश्चन है जो बच्चे पढ़ के जाते हैं। अब शुड आई रीड एनी बुक? अगर मेरे पढ़ा, पहले तो आप सबसे पहले वो पढ़िए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पहले तो वो बेसिक कंप्लीट करना जरूरी है। अगर आपने वो कंप्लीट नहीं किया तो आप आगे का पढ़ ही नहीं पाएंगे। बुक को अंडरस्टैंड करना इज वेरी टफ। वर्ल्ड पावर मेड इजी पढ़ना सबसे टफ किताब है। लोग कहते तो हैं कि ये लो भाई वर्ल्ड पावर मेड इजी पढ़ लेना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग नहीं पढ़ पाते वो किताब, इतनी बोरिंग किताब है, कसम से बता रहा हूं। इट इज रियली बोरिंग बुक। सो आप पढ़ तो नहीं पाएंगे वो किताब आसानी से। वो तभी आप पढ़ पाएंगे जब आपको क्या होगा, आपका बेस आपका होगा, तो आपको किताब थोड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, आप उसमें से चीजें सर्च करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप वर्ल्ड पावर मेड इजी पढ़ें, लेकिन कब पढ़ें? जब आप बेसिक कंप्लीट कर लें तब पढ़ें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि हाउ मेनी वर्ड्स टू लर्न और राइट डेली। भाई जो मैंने कहा ना कि वर्ड मीनिंग के फॉर्म में आपको लिखना है, तो वो कितने वर्ड्स आपको लिखने हैं डेली? तो डेली देखिए, आप अगर आईपी मैट के लिए प्रिपरेशन कर ही रहे हैं ऑब्वियसली, तो 15 से 20 वर्ड्स तो आप पर डे लिखिए ही लिखिए। अभी मैं आपको टेक्निक भी बताऊंगा कि आपको कैसे क्या करना है, इसकी भी टेक्निक है। उसके बाद आ रहा है हाउ मेनी टू लर्न। देखिए नंबर्स कोई फिक्स नहीं है, नंबर कोई फिक्स नहीं है। जब तक आपका एग्जामिनेशन है
नहीं आ रहा है, तब तक आपके सामने जो भी वर्ड आ रहे हैं वो आप पढ़ते जाइए। इसका कोई नंबर फिक्स नहीं है, ना ही कोई बता सकता है। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क्ड क्वेश्चन। बच्चे भैया बार बार पूछते हैं, मैं बार बार बताता हूँ, सर खा जाते हैं, फिर भी बताते हैं, फिर पूछते हैं, फिर मैं बताता हूँ, फिर पूछते हैं, यही होता है। वो कहते हैं कि वी कांट रिमेंबर, सर भूल जाते हैं वर्ड्स। अब क्या करें, लिखते हैं, लिखते हैं, याद करते हैं, रिवीजन करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। तो भैया इस पूरे क्वेश्चन का भूल जाते हैं सर, इसका एक ही जवाब है मेरे पास, वो जवाब ये है। अरे यार, वन सेक। तो अगर आप रिपीटिशन करते रहेंगे, कि क्या करते रहेंगे, रिपीटिशन, याद होते रहेंगे आपको वर्ड्स। तो इसका एक ही रास्ता है, वो है रिपीटिशन, 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 रिपीटिशन। जितना आप रिपीट करेंगे चीजों को, उतना आपको याद होती चली जाएंगी चीजें। अब मेरी तरफ से कुछ टिप्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हेल्प करेंगी कैसे आगे ग्रो करने में वोकैब के सेक्शन में। देखिए, आपको रिवीजन करना है, ये तो आप मान चुके हैं। तो क्या है वो टिप्स? तो अब सबसे इंपॉर्टेंट, सम टिप्स फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने शेयर किए हैं, जो मैंने इतने सालों से मैं देखता आ रहा हूँ, आज 4 से 5 साल होने वाला है, लमसम 5 साल होने वाले हैं। उससे मैं देखता आ रहा हूँ, मैंने कैट वाले स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है, आईपी मैट वालों को भी पढ़ा ही रहा हूँ अभी, और कुछ वनडे एग्जामिनेशन में भी पढ़ाया है। तो वहाँ से जो एक्सपीरियंस मैंने कलेक्ट किया है वो मैं आपके साथ अब यहाँ पे शेयर करूंगा, और वो चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करने पर जा लेंगे। तो देखिए, विद रिवीजन ऑफ द करंट वोकैबुलरी रीड बुक्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। मतलब क्या है इसका, जो आपको वोकैब का पार्ट मैं आपको करवाऊंगा, बेसिक जो मैं कह रहा हूं, ठीक है, वो तो आप करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो बुक आपको अच्छी लगती है, रेलेवेंट बुक, जो न्यूज़पेपर आपको अच्छा लगता है, रेलेवेंट न्यूज़पेपर, ऐसा नहीं कि हिंदू हिंदू की जगह हिंदी लेके बैठ गए, है ना, या फिर मैगजीन्स, रेलेवेंट मैगजीन्स रिलेटेड टू यू एग्जामिनेशन, आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। उसके बाद डू नॉट पुश टू मच। अब भैया देखिए क्या है कि वो कैब इज अ थिंग जो कि एक बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस के थ्रू होके जाती है। अब एक वर्ड आप दिन में 15 से 20 वर्ड लिखेंगे, जिसमें से आप मान के चलिए कि सुबह लिखा आपने तो शाम तक आपको 10 ही वर्ड या 5 ही वर्ड याद रहेंगे। तो इट इज़ अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस। आप ये मत सोचिए कि मैं एक दिन में 100 वर्ड लिख दूंगा फिर मैं आराम से बैठूंगा 15 दिन, ये नहीं हो पाएगा। आप रोज 15-15, 20-20 वर्ड लिखिए, वही है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। सो डू नॉट पुश टू मच, जस्ट मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग इट डेली फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एज शेड्यूल्ड बाय यू। मतलब क्या है, पूरे दिन में एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। भाई 15 से 20 वर्ड विद मीनिंग लिखने में कितना टाइम लगता है, मुझे ये बताइए आप। नो टाइम, मुश्किल से 15-20 मिनट ही लगेगा सर, समय नहीं लगेगा आपको। और 15-20 मिनट का टाइम निकाल के उसको लिखिए और फिर रिवाइज करिए। अभी उसके बारे में बात करेंगे कि कहाँ से लिखना है, कैसे लिखना है, वर्ड मीनिंग कैसे सेलेक्ट करनी है, कहाँ से सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद रिवीजन कैसे करना है। एक बात वो भी इंपॉर्टेंट अभी रह गई है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, वोकैबुलरी लर्निंग इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। मैंने आपको बताया इट विल टेक टाइम, आपको 2-3-4 महीने लगेंगे चीजें को एडजस्ट होने में। 15-15 वर्ड, अगर आप ये समझिए ना कि आप 15 वर्ड भी पर डे, सॉरी 20 वर्ड भी पर डे अगर आप लिख रहे हैं, तो 30 दिन में आप कितने वर्ड लिख देंगे, 600 वर्ड्स हो जाएंगे। और यही अगर आप 3 महीने में करेंगे तो कितने हो जाएंगे पता है आपको, 1800 वर्ड्स हो जाएंगे। इतने वर्ड्स को याद करके रिटेन करना इज नॉट एन ईजी टास्क। तो इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इट विल टेक टाइम। बस आपको क्या करना है, वही डिसिप्लिन मेंटेन रखना है कि रोज ही करना है, संडे हो या मंडे रोज खाओ वो कैब के डंडे। और उसका कंसिस्टेंसी रखनी है अपनी। विदाउट कंसिस्टेंसी तो आप ऑब्वियसली 15-20 वर्ड भी नहीं लिख पाओगे। कंसिस्टेंट नहीं रहोगे अपने गोल्स के लिए तो फिर नहीं लिख पाओगे। तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर इट।
लर्न ग्रेजुअली एंड डू नॉट बी इन अ रश टू डू ऑल थिंग्स एट वंस। सारी चीजें एक साथ नहीं करनी भाई, मैंने बताया ना आपको कि 100 के 100 एक साथ नहीं लिख देने, 100 के 100 चीजें एक साथ नहीं कर देनी है, सारी चीजें एक साथ नहीं करनी है, जस्ट डू बिट बिट बाय बिट, बिट बाय बिट, छोटे छोटे बिट्स में करिए। 15-15 वर्ड लिखिए। अगर आपसे 15 नहीं हो रहा है, 20 नहीं हो रहा है, आप 10-10 लिखिए, लिखिए, जस्ट स्टार्ट। हफ्ते भर में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप 15 पे पहुंचिएगा, फिर उसके अगले हफ्ते 20 पे पहुंच जाइएगा, फिर 20 पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलते रहिएगा आगे। अब ये थैंक यू तो लिख दिया है, लेकिन उससे पहले 2 मिनट रुक जाइएगा। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, रिवीजन कैसे करना ये बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए रिवीजन का आप ये बनाइए कि मैं ये मान के चलता हूं कि आप 20 वर्ड्स पर डे याद लिखेंगे। अच्छा, 20 वर्ड्स पर डे आप लिखेंगे। अब लिखने के लिए आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना आपको, सिंपल लिखना लिखना नहीं है, डिजिटल जमाना है, डिजिटली सेव करिए चीजें। नोट में करिए, वर्ड पैड पे करिए, कहीं भी अपने मोबाइल में करिए, लैपटॉप पे करिए, आप जिस पे पढ़ते हैं उस पे करिए। कैसे करना है? सिंपली गूगल पे जाइए, जैसे मैंने वर्ड डाला था क्या, कनॉर्बिड, कनॉर्बिड वर्ड था, गूगल पे डालिए कनॉर्बिड मीनिंग, डाला आपने? चलिए मैं आपको दिखाई देता हूं, 1 सेक, जस्ट ओपन का गूगल, ठीक है, यहां पे डालते हैं कनॉर्बिड मीनिंग, आ गया। अब देखिए यहां पे पेज खुल के आया आपके पास, कनॉर्बिड आपके पास वर्ड आ गया। ये वर्ड किस कैटेगरी का आपको ये पता चल गया, ये एडजेक्टिव कैटेगरी का है, मेडिसिन में यूज होता है ये भी पता चल गया, तो जार्गन है आपके लिए ये भी पता चल गया आपको, ठीक है। इसकी आपको एक क्या मिल गई, एक आपको डेफिनेशन भी मिल गई बेसिक। अब और भी देखिए, आप आइए ऊपर, नीचे आइए। अब ये कैम्ब्रिज है, डिक्शनरी है, और मरियम वेबस्टर है, इसमें से आप कोई भी वेबसाइट को उठा लीजिए, कोई भी वेबसाइट को उठा लीजिए। एक कॉलिंस है, मान लीजिए कॉलिंस खोलते हैं हम, कमॉर्बिड है ये, कनॉर्बिड नहीं है, 1 मिनट, कमॉर्बिड है, कनॉर्बिड डालना है। कनॉर्बिड, हाँ, कमॉर्बिड, चलिए। अच्छा, तो वर्ड इज कमॉर्बिड, या इट इज कमॉर्बिड, कोई बात नहीं। ओके, कहाँ थे हम लोग, कॉलेज पे थे, या कॉलेज डिक्शनरी आपने खोली, जस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए उसको, एंड कमॉर्बिड, ये वर्ड आ गया आपके सामने, दिस इज द वर्ड यू आर हैविंग, ठीक है। ये वर्ड किस कैटेगरी का, एग्जेक्टिव कैटेगरी का है, इसकी मीनिंग भी बता दी उसने। उसके बाद एग्जाम्पल्स भी आपके यहाँ पे हैं, आप आराम से सब चीज़ें लिख लीजिए, ठीक है। एंड लास्टली आई थिंक सिनोनिम्स भी इसमें आपको मिल जाने चाहिए, लेट मी सी, ओके सो नो, द सिनोनिम इज नॉट इन दिस। आप कैम्ब्रिज में उतर आइए, 1 मिनट, कैम्ब्रिज पढ़ते हैं। या मीनिंग, एग्जेक्टिव जो भी है, मेडिकल टर्म, स्पेशलाइज्ड टर्म है, मीनिंग आ गई है आपकी, रिलेटेड वर्ड भी आ गए, फ्यू एग्जाम्पल्स भी आ गए आपके। ये देखिए एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, भर भर के एग्जाम्पल्स हैं, जो आपको अच्छा लगे आप यूज करिए, बस आपके अंडरस्टैंडिंग में आना चाहिए। यार बड़ा कुछ नहीं, आप यहाँ पे आइए वापस फिर से, हैं, कमॉर्बिड सिनोनिम्स, या फिर एक्यूट, ठीक। अब जैसे मैंने एक्यूट वर्ड सर्च किया, एक्यूट के सिनोनिम्स बताने थे, तो सिवियर, क्रिटिकल, ड्रास्टिक, डायर, ये सब आपके सिनोनिम्स आ गए। आप इसकी एक लिस्ट बनाइए उसी प्रकार से जिस तरीके से मैंने आपको बताई थी। कैसे? वर्ड, हाँ, वर्ड, मीनिंग,
बिफोर दैट नाउन है या प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मीनिंग, सेंटेंस, और लास्ट में क्या करना है आपको, सिनोनिम्स। इतना आप लिखिए। बाकी रूट वर्ड और चीज़ें मुझ पे छोड़ दीजिए, आई विल एक्सप्लेन दैट। मैं आपको पूरा रूट वर्ड वगैरह सब पूरा बैच से पढ़ाऊंगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो चीज़ें बैच से बाहर या उससे बाहर आएंगी आपके एग्जाम में, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव तरीके से बैच बनाया है और टाइम लेके बनाया है, इसीलिए लास्ट में आ रहा बैच। और लोगों के बैच लॉन्च हो चुके हैं, चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन हमारा इसीलिए देर में है क्योंकि चीज़ें अच्छी बनाने में टाइम लग ही जाता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई थिंक आपको वोकैब की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अब आपको वोकैब का कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं कि हाउ टू लर्न वोकैबुलरी, हाउ टू टैकल वोकैबुलरी, वोकैबुलरी को कैसे डील करें, ये सारी चीज़ें इसी में है। बाकी वी विल स्टार्ट द सम क्लासेस ऑन यूट्यूब ऑल्सो। यूट्यूब पे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं शेयर करूंगा अकॉर्डिंग रूट वर्ड्स और ट्रेंडिंग वर्ड्स से रिलेटेड। सो बिफोर दैट, थैंक यू एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज एक और है कि 1 अक्टूबर से मैंने आपको बताया, 1 अक्टूबर 2023 के बाद से जो बैच हमारा 4999 का मिल रहा था, कितने का मिल रहा था, 4999 का, उसकी प्राइजेस बढ़ जाएंगी और वो हो जाएंगी कितनी, 14999। सो बिफोर दैट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग द बैच यू कैन गो फॉर दैट। सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, वेदर इट बी LR, वेदर इट बी क्वांट्स एंड वेदर इट बी वर्बल एबिलिटी, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।